बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़र नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान फोत हो जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 कामों के। उनमें से पहला काम सदका जारिया। सदका जारिया से मुराद ये है कि इंसान ज़िंदगी में ऐसा काम करके चला जाए कि लोग उसके बाद उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। मसलन एक इंसान ने कुआं खुदवा दिया कि जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तो उस फर्द को सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह उसने कोई रास्ता बनवा लिया, कोई मकान बनवा लिया, कोई सराय बना लिया, तो जब तक लोग उससे इस्तेफादा करते रहेंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह उसने कोई मस्जिद बनवा दी, कोई मदरसा बनवा दिया, इसका भी उसको सवाब मिलता रहेगा। उसने कोई दरख्त लगा लिया, उस दरख्त से लोग जब तक खाते रहेंगे, मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, तो उसको सवाब मिलता रहेगा। दूसरे नंबर पे मुफीद इल्म, यानी इंसान ऐसा इल्म छोड़ के जाए कि इसके बाद लोग उससे फ़ायदा उठाते रहें। जैसे एक कोई फ़र्द है जो अपने तालिब इल्मों को पढ़ाता है, दीनी इल्म देता है, मुफीद इल्म देता रहता है, कि जब तक वो स्टूडेंट्स उसको अमल करते रहते हैं, आगे फैलाते रहते हैं, तो उसको सवाब उस फ़र्द को भी मिलता रहेगा। इसी तरह वो इल्म जो दावत के ज़रिए आपने दूसरों तक पहुँचाया, तबलीग के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाया, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है, इसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा। इसी तरह अगर एक फ़र्द ने कोई किताब तालीफ की तो उस किताब का सवाब भी उसको मिलता रहेगा। तो अगर आज के दौर की बात करें तो जिस तरह किताबें तालीफ की जाती हैं, इसी तरह अगर आप कोई अच्छी बेहतरीन मुस्बत वीडियो तैयार करते हैं और उसको अगर आप फैलाते हैं तो ये भी आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। तीसरी चीज़ नेक औलाद। अगर इंसान की औलाद अच्छी है, नेक है, चाहे उसमें बेटा है, पोता है, नवासी है, जो भी है, तो वो उसके लिए अगर दुआएं करते रहें तो उन दुआओं का जो सवाब है वो उस फर्द तक पहुंचता रहता है। इसी तरह अगर वो औलाद कोई नेक काम करती रहती है, नमाज़ें पढ़ती रहती है, इबादत करती रहती है, अल्लाह की तालीमात पर अमल करती रहती है, तो उन सब का सवाब भी उस फर्द तक पहुंचेगा।